एक छोटे से गांव में एक प्यारी पर बहुत अकेली बच्ची रहती थी, तन्वी। उसकी उम्र बस 10 साल थी, लेकिन उसने बहुत कुछ देखा था। माँ बचपन में ही चली गई थी और पिता रोजी रोटी के लिए दूर शहर में काम करते थे। गांव के लोग भले थे, पर तन्वी का दिल अक्सर खाली खाली लगता। रात को जब वो खिड़की से आसमान देखती तो उसे लगता वहां ऊपर कोई उसे बुला रहा है। और फिर हर रात जब वो नींद में जाती, एक सुनहरा किला उसके सपनों में उभर आता। वो किला इतना चमकीला था कि लगता जैसे चांद ने अपने टुकड़ों से उसे बनाया हो। उसके आसपास उड़ते थे रंग बिरंगे पक्षी और चारों ओर फैली थी हल्की सी संगीत की धुन। कभी कभी उसे वहां एक धीमी सी आवाज सुनाई देती, मत डरना तन्वी, मैं यही हूं। वो आवाज उसे सुकून देती, लेकिन जब वो जागती सब गायब हो जाता। दिन बीतते गए। तन्वी ने उस किले को हर रात देखना शुरू कर दिया। कभी दूर से, कभी पास से, कभी उस किले के अंदर के बाग में खेलते हुए। एक रात उसने देखा कि किले के अंदर एक चमकती परी है। उसके सफेद पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे सुबह की पहली किरण। उस परी ने अपना नाम बताया, लायरा। लायरा बोली, यह किला तेरी माँ की यादों का घर है, तन्वी। जब भी तू प्यार महसूस करती है, यह किला और रोशन हो जाता है। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं माँ से मिल सकती हूँ? उसने पूछा। लायरा ने मुस्कुराकर कहा, माँ कहीं गई नहीं, वो तेरे दिल में है। बस तू डरना छोड़ दे और उनका प्यार महसूस कर। लेकिन जब सुबह होती सब सपने मिट जाते। तन्वी फिर अकेली, चुप और डरी हुई रहती। उसे लगता शायद वो बस कल्पना कर रही है। एक दिन गांव के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, तू झूठ बोलती है, सपनों में किला कहाँ होता है। तन्वी चुपचाप रोने लगी। रात को जब वह फिर सोई तो किला धुंधला था। लायरा उदास दिख रही थी। परी ने कहा, तन्वी, जब तू खुद पर शक करती है, किला मुरझा जाता है। तेरे डर ही तेरे और प्यार के बीच दीवार बन रहे हैं। तन्वी ने पहली बार महसूस किया, उसका डर ही उसकी रुकावट है। अगले दिन जब एक छोटी लड़की नदी में गिर गई तो तन्वी ने बिना सोचे दौड़ लगाई। वो पानी में कूद पड़ी और पूरी ताकत से उस लड़की को किनारे लाया। गांव के लोग हैरान थे। इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा साहस। रात को जब तन्वी सोई तो सुनहरा किला पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। लायरा ने कहा, देखा, तेरी हिम्मत ने तेरे अंदर की रोशनी जगा दी। किले के दीवारों पर अब फूल खिले थे, जो उसकी माँ की मुस्कान जैसे लग रहे थे। अगले ही सपने में लायरा ने तन्वी को किले के अंदर के एक खास कमरे में ले गई। वहां दीवारों पर उसकी माँ की हंसती तस्वीरें थी। माँ उसे गोद में लिए, माँ उसे झूला झूला रही है, माँ उसके बाल बना रही है। तन्वी ने रोते हुए पूछा। लायरा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या माँ सच में यहाँ है? हर वो याद जिसमें प्यार है कभी नहीं मरती। यह किला तेरे प्यार और माँ की यादों से बना है। उसने तन्वी के दिल पर हाथ रखा। यहाँ, यही वो है। तन्वी को लगा जैसे कोई गर्म हवा उसके चारों ओर लिपट गई हो। वो माँ की गोद की तरह थी। लेकिन एक रात किले के आसमान पर काले बादल छा गए। एक बुरी शक्ति, डर की आत्मा वहां आ गई। उसने कहा, तन्वी, तेरे सपने झूठ हैं। तेरी माँ नहीं लौटेगी। किला हिलने लगा, फूल झड़ गए और लायरा का प्रकाश कमजोर पड़ गया। तन्वी कांप रही थी। फिर उसे लायरा की बातें याद आईं। जब तू प्यार महसूस करेगी, डर गायब हो जाएगा।
उसने अपनी आंखें बंद कीं, माँ की यादें याद कीं। माँ का हंसना, गाना, लोरी गाना। और तभी किले में एक तेज रोशनी फैल गई। काला बादल जलने लगा और भाग गया। लायरा फिर से चमक उठी। तू जीत गई, तन्वी। तूने डर को प्यार से मिटा दिया। अगली सुबह तन्वी जागी तो खिड़की से एक सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो बाहर गई और देखा कि गांव के किनारे एक छोटी सी सुनहरी बगिया उग आई है, बिल्कुल वैसी जैसी उसके सपनों में किले के बाग में थी। उसे पता चल गया, सपने अब सिर्फ नींद में नहीं, उसकी हकीकत में भी उतर आए हैं। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं तुम्हारा प्यार महसूस करती हूँ। उस पल बादलों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मेरी बहादुर बच्ची। तन्वी ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। सुनहरी हवा उसके बालों में खेल रही थी और उसे लगा उसका सपना अब सच में उसका घर बन गया है। संदेश: प्यार और साहस मिलकर हर सपना साकार कर सकते हैं। जो अपने डर से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए यादें, सपने और हकीकत सब एक हो जाते हैं।